अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम जो है अपने चैप्टर नंबर 1 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की रिमेनिंग एक्सरसाइज भी कर लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1.1 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसका सोल्यूशन जो है वो दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो जाके प्लीज़ वो वीडियो देख लें। इस वीडियो में जो मैं है आप लोगों को बाकी की रिमेनिंग एक्सरसाइज करवाऊंगी। 1.1 का फर्स्ट जो है पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये जो पार्ट्स हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो मैं आप लोगों को चैप्टर के अंदर ही जो है आप लोगों के ये क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आप लोगों को आज जो है बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से जो है आप लोग मतलब करेंगे तो इसका आंसर बन जाए। यानी मैं आप लोगों के चैप्टर में ही मौजूद मटेरियल के ऊपर जो है निशान लगवाऊंगी, जहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पार्ट जो है वो मैं रीड आउट कर देती हूँ। डिफाइन प्रॉब्लम एनालिसिस, एक्सप्लेन योर आंसर अलॉन्ग विद एन एग्जाम्पल। यानी आपने प्रॉब्लम एनालिसिस को डिफ़ाइन करना है और विद एग्जांपल जो है आपने ये सारा जो है ना बताना है प्रोसीजर। प्रॉब्लम एनालिसिस बेटा, सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा खुद रिव्यू दे दूँ। प्रॉब्लम एनालिसिस क्या होता है? प्रॉब्लम एनालिसिस होता है कि आपने प्रॉब्लम का तज्ज़िया करना, देखना कि प्रॉब्लम क्या है, उसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना कि प्रॉब्लम क्या है। तो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ये आप लोगों का टॉपिक है आपके चैप्टर के अंदर। पेज नंबर 3 आप लोग अगर ओपन करेंगे तो पेज नंबर 3 के अंदर जो है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम वाला टॉपिक है, उधर उसकी एग्जांपल भी मौजूद है। तो मैं यहाँ से आप लोगों को पेज नंबर 3 ओपन करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। निशान लगवा देती हूँ। ये चैप्टर जो है मैं कंप्लीट स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से मैंने आप लोगों की बुक कंप्लीट करवा दी है। एक्सरसाइजेज रहती थी वो जो मैं इन लेक्चर्स के थ्रू आप लोगों को करवा रही हूँ। तो अब हम खोलते हैं पेज नंबर 3 इस बुक का। ये देखें, ये अब आपके सामने जो चल रहा है ये है पेज नंबर 3। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये आपके पास पेज नंबर 3 आ गया। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, यहाँ से आप लोग करेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, उसे एनालाइज करें कि प्रॉब्लम क्या है बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन, कि आप डायरेक्ट जो है सॉल्यूशन तक पहुँच जाएं। जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं समझ आएगी आप सॉल्यूशन नहीं उसका ढूंढ सकते। तो यहाँ से जो है आप लोग करेंगे इसका, इधर से आप लोग करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये सारा पैराग्राफ आप लोगों ने यहाँ तक करना है। इसके बाद ये जो ब्लू बॉक्स में आपको नज़र आ रहा है ये है इसकी एग्जाम्पल, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल है, ये आप लोग करेंगे। फिर इसी एग्जाम्पल के हिसाब से जो है यहाँ पे व्हाट, हु, वाई, वेयर वगैरह दिए गए हैं। तो आप लोगों ने ये कंप्लीट कहाँ से करना है? यहाँ से लेके इधर से लेके आप लोगों ने इधर तक करना है। ये वाला जो नीचे लास्ट पैराग्राफ है ये आप लोगों ने नहीं करना है, ये आप लोगों ने काट देना है। आप लोगों का जो क्वेश्चन बनता है वो आप लोगों ने यहाँ तक करना है कि डिफाइन प्रॉब्लम एनालिसिस विद एन एग्जांपल। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। दोबारा मैं एक दफ़ा बता देती हूँ, ये है प्रॉब्लम एनालिसिस या अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। उसके बाद ये है उसकी एग्जांपल और ये एग्जांपल को ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था वो यहाँ पे कम्प्लीटली बता दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कितना आप लोगों ने यहाँ से पोर्शन करना है, यानी पेज नंबर 3 से आप लोगों ने कितना पोर्शन करना है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एल्गोरिदम एंड आर्ग्यू ऑन इट्स रोल एंड इम्पॉर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी आपने एल्गोरिदम को डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन आप लोगों ने बतानी है। आर्ग्यू ऑन इट्स रोल एंड इम्पॉर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक एल्गोरिदम जो है वो क्या किरदार अदा करता है, आपने ये तफसीलन बताना है। हम इन क्वेश्चंस को लॉन्ग क्वेश्चंस कंसीडर कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली जंप करेंगे एल्गोरिदम वाले टॉपिक के ऊपर, जो कि है आपका पेज नंबर 15 के ऊपर। यहाँ पे हम आ गए हैं पेज नंबर 15 के ऊपर। एल्गोरिदम वाला जो है टॉपिक 1.3, यहाँ से आप लोगों ने शुरू करना है डेफिनेशन से। आप लोगों ने ऊपर एल्गोरिदम लिखना है, फिर नीचे डेफिनेशन की हेडिंग देनी है, फिर आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है
यहाँ ह्यूमंस तक, ठीक हो गया, यहाँ तक करनी है। एन एल्गोरिदम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, इट इज़ रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज सो इट इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस। ओके, आप लोगों ने यहाँ तक इसकी डेफिनेशन करनी है, फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे। बाकी जो ये वाला पोर्शन है जो इसकी यहाँ पे फ़िलहाल एग्जांपल दी गई है, ये आप लोगों ने नहीं करनी क्योंकि ये हमसे नहीं पूछी गई क्वेश्चन में सिर्फ हमसे डेफिनेशन पूछी गई है। सो थर्ड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है रोल ऑफ एल्गोरिदम, वो हम यहाँ सामने करेंगे। पेज नंबर 16 पे है रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप लोग इसका टेक्स्ट पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे इनटू एन एल्गोरिदम तक, और आप लोगों ने ये नीचे जो फिगर बनाई गई है, ये जो डायग्राम बनाई गई है, ये भी आप लोगों ने बनानी है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाएंगे। मॉडिफाई किस तरीके से करेंगे, आप लोगों ने ये ओवल इस तरीके से ड्रॉ करना है, एरो बनाना है, ओवल ड्रॉ करना है, एरो बनाना है, ओवल ड्रॉ करना है, एरो बनाना है, फिर ओवल ड्रॉ करना है। लेकिन इन ओवल्स के अंदर यू कैन सी पहले ओवल में पज़ल बना हुआ है, दूसरे में फ्लो चार्ट बना हुआ है, तीसरे में एल्गोरिदम और चौथे में जो है कंप्यूटर प्रोग्राम बना हुआ है, मतलब उसकी इमेज बनी हुई है। आप लोगों ने इस तरीके से नहीं करना, आपने इस पज़ल की जगह पे जो नीचे इसका टेक्स्ट पार्ट लिखा हुआ है प्रॉब्लम, इस ओवल के अंदर ये लिख देना है। फ्लो चार्ट जो बना हुआ है इसकी जगह पे आपने फ़्लो चार्ट लिख देना है। एल्गोरिदम की जगह पे आपने एल्गोरिदम लिख देना है। कंप्यूटर प्रोग्राम की जगह पे आपने प्रोग्राम लिख देना है। यानी आपने ये जो अंदर बनी हुई हैं चीज़ें ओवल के अंदर, ये नहीं बनानी, आपने जो नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है इनके अंदर ये लिख देना है। इस तरीके से आपने इस डायग्राम को या फिगर को मॉडिफाई करना है और साथ आपने ये बना देना है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल जंप फॉर द क्वेश्चन नंबर 4. So but our next question is, suppose a problem has multiple algorithms, how would you choose the most efficient one? Explain with examples. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि algorithms क्या होता है. A set of steps that helps you to solve a problem, or you can say a set of steps that include solution of a problem. यानी कि जो है प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसका सेट होता है मराहिल का. तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से एल्गोरिदम इज़ ऑल्सो नॉन एज सॉल्यूशन. ठीक हो गया. तो यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है कि मल्टीपल एल्गोरिदम्स हों यानी मल्टीपल सॉल्यूशन हों. तो पेज नंबर 6 पे, तो हम लोग पेज नंबर 6 पे मूव करते हैं. ओके, हम आ गए पेज नंबर 6 पे. देखें, सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन. आप लोगों ने बेस्ट सॉल्यूशन सिलेक्ट करना है. ये आप लोग यहाँ से लेके समटाइम्स वी फाइंड मोर देन वन सॉल्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन अमंग्स देम. यहाँ से लेके आप लोगों ने करना है. There can be other solution as well. Now we can identify a solution that has less number of steps or that seems more effective based on such criteria. यानी आप लोगों ने यहाँ तक करना है. ठीक हो गया. आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कर लेना है. आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा. ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डू यू डिटरमाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट. आप फ्लो चार्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं. तो आप लोगों का चैप्टर में पेज नंबर 7 के ऊपर टॉपिक है डिटरमाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट. वो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे. हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से है. तो आप लोग मूव करेंगे पेज नंबर 7 के ऊपर. सो ये हम मूव कर गए हैं पेज नंबर 7 के ऊपर. यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन दैट डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट फॉर अ फ्लो चार्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ योर आइज़. आप लोग देख सकते हैं. आप लोग यहाँ से लेके इसे जो है रिजल्ट्स तक करेंगे, कंप्लीट टॉपिक करेंगे आप लोग ये वाला 1.2.3. बेटा मैं इसे जो है समझा इसलिए नहीं रही क्योंकि ये मैं पहले आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ. जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइजेज रहती थी. सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियोज़ फॉर यू ऑल. अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा. तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा. आपने एक्सप्लेन करनी है टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा. आप लोग मूव करेंगे पेज नंबर 25 के ऊपर.
Here it is, आप लोग करेंगे क्रिएशन ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट टेस्ट डाटा से लेकर एब्सेंट डाटा तक। ओके, यहाँ से लेके आप लोगों ने यहाँ तक कर देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिस्क्राइब ट्रेस टेबल। आप लोगों ने ट्रेस टेबल करना है। पेज नंबर 28 के ऊपर ट्रेस टेबल का टॉपिक है। ये देखें सामने ट्रेस टेबल आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका टेक्स्ट पार्ट करना है और ये टेबल भी आप लोगों ने बनाना है। ठीक हो गया, आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा क्योंकि ये मैं पहले आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। ये कंप्लीट आप लोग टॉपिक इस क्वेश्चन में करेंगे। ओके ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है। फर्स्ट एमसीक्यू है विच सॉल्यूशंस आर नॉट रीच थ्रू प्रॉपर एल्गोरिदम्स और वर्क प्लानिंग। इसकी मैं ट्रांसलेशन कर दूंगी। विच सॉल्यूशंस, कौन से ऐसे हल हैं आर नॉट रीच, जो नहीं पहुँचते थ्रू प्रॉपर एल्गोरिदम, जिसमें प्रॉपर एल्गोरिदम यूज़ नहीं किया जाता या इस्तेमाल नहीं किया जाता, और वर्क प्लानिंग भी नहीं की जाती। So the options are, first option is prepared solution, second option is candid solution, third option is strategized solution, and fourth option is best solution. So the answer for this solution is candid solution. इस ऑप्शन का आंसर जो है कैंडिड सॉल्यूशन है। Second question is dash is a graphical representation of an algorithm. First option for this question is matrix, second option is graph, third option is flowchart, and fourth option is solutions. So the answer for this question is flowcharts. Third MCQ is which symbol in the flowchart is used to either start or end the flowchart. यानी कौन सी ऐसे सिंबल है जिसको फ्लो चार्ट को शुरू और ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। फर्स्ट ऑप्शन है टर्मिनल, सेकंड ऑप्शन है कनेक्टर, थर्ड ऑप्शन है प्रोसेस, एंड फोर्थ ऑप्शन है डिसीजन। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ टर्मिनल। इसका आंसर है टर्मिनल। Fourth MCQ is dash means to test if the required solution is there. Dash mean to test if the required solution is there, यानी आपके पास solution मौजूद है तो क्या ऐसी चीज़ है जो solution को टेस्ट करती है। First option is verification, second option is algorithm, third option is validation, fourth option is flowchart. So the answer for this question is verification. Fifth option, in a dash error the solution is working but not giving required result. यानी कि सॉल्यूशन जो है काम कर रहा है लेकिन आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं दे रहा। फॉर के साथ इस क्वेश्चन को क्लियर करना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल आपने जो है एल्गोरिदम बनाया है या सॉल्यूशन बनाया, आपने एक एल्गोरिदम बनाया है प्लस का, और जब आप प्रोग्रामिंग करने लगे हैं प्लस के ऑपरेटर की जगह आपने माइनस का ऑपरेटर लगा दिया। कंप्यूटर तो वर्किंग कर रहा है लेकिन अगर जैसे आप प्लस चाहते थे 2 + 2 तो आप सपोज़ कर रहे हैं कि आंसर उसका हो 4, लेकिन आपने बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक कह लें या फिर राइटिंग मिस्टेक कह लें, आपने माइनस लगा दिया है। तो एल्गोरिदम तो काम कर रहा है, सॉल्यूशन तो हो रहा है, लेकिन आपके पास आंसर आ रहा है 0 2 - 2 0, लेकिन आप सोच रहे हैं कि आंसर आएगा 4। यानी कि सॉल्यूशन काम तो कर रहा है लेकिन रिक्वायर्ड जो है आपको रिज़ल्ट नहीं दे रहा। तो ये कौन सी एरर होगी? ये एरर होगी लॉजिकल एरर। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। अगला सवाल जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। मैं रीड करती जाऊंगी और साथ साथ बताती जाऊंगी। पहली फिल इन द ब्लैंक है बिफोर प्रॉब्लम सॉल्विंग वी नीड टू फर्स्ट डैश अ प्रॉब्लम। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले हमें क्या करना चाहिए? एनालाइज अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को एनालाइज करना सबसे पहला स्टेप होता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा एनालाइज। सेकेंड है एन एल्गोरिदम प्रोड्यूसेस अ डिफाइंड सेट ऑफ डैश। एल्गोरिदम बेसिकली क्या होता है? सेट ऑफ स्टेप्स होता है फॉर सॉल्यूशन। यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक सेट है आपके पास मौजूद वो एल्गोरिदम कहलाता है। तो यहाँ पे आएगा सेट ऑफ स्टेप्स। थर्ड है
A flow chart utilizes various dash and dash to map out the order of steps. यानी कि एक फ्लो चार्ट डैश और डैश को इस्तेमाल करता है टू मैप अप द ऑर्डर ऑफ स्टेप्स, यानी कि जो स्टेप्स हैं उन्हें कंप्लीट डायग्राम बनाने के लिए। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में आएगा सिंबल और सेकंड में आएगा टेक्स्ट। मैं इसे कंप्लीट को रीड आउट कर देती हूँ। अ फ्लो चार्ट यूटिलाइजेज वेरियस सिंबल एंड टेक्स्ट टू मैप आउट द ऑर्डर ऑफ स्टेप्स। फोर्थ फिल इन द ब्लैंक है इन फ्लो चार्ट सिंबल, जो सामने सिंबल दी गई है डायमंड शेप, इज़ यूज टू शो अ डैश। कौन सी चीज़ को जो है ये सिंबल शो करती है? डिसीजन को। ओके, डिसीजन मेकिंग या डिसीजन, आप दोनों में से कुछ भी राइट कर सकते हैं यहाँ पे। फिफ्थ है डैश इज़ यूज टू टेस्ट द सॉल्यूशन। डैश क्या चीज़ जो है आपके सॉल्यूशन को टेस्ट करती है? आइदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। वेरिफिकेशन, जब हम वेरिफिकेशन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा सॉल्यूशन ठीक है या गलत है। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोगों ने किया था फॉर्म वाला, कॉज और बर्ड्स वाला, उसमें हमने एंड में वेरिफिकेशन की थी। वेरिफिकेशन सिर्फ़ और सिर्फ इस मकसद के लिए थी कि हम देख सकें कि जो हमने काम किया है वो आया कि ठीक है या गलत है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, ड्रा द फ्लो चार्ट्स फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ये हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये पार्ट जो है मैं आपको नेक्स्ट में समझाऊँगी।